आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 to 6 पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुकी हूँ और तीसरे क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो मैं एक राइट एंगल बनाती हूँ। राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे बनाना है। एक राइट एंगल बनाऊंगी। एक्यूट एंगल कहाँ है? ए पर है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका। तो एक फॉर्मूला है आप लोग का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन का ये साइन का हो जाता है, ये कॉस का, ये टेन का हो जाएगा। इसी तरह अपोजिट हो जाएगा कोसेक से, कोसेक सेक और कोट का। तो साइन ए 90 ए पे बन रहा है एक्यूट एंगल। तो सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ मैं आप लोग को। लिखना है सॉल्वेन साइन ए इक्वल टू 3/4। सब में के लगा लूँगी। तो साइन का क्या होता है? p/h। तो p/h और यहाँ मैं लिख दूँगी कि वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, जहाँ के कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो p/h। तो p मेरा क्या हो गया? एक्यूट एंगल यहाँ बना, तो इसके सामने वाला जस्ट हो जाएगा आपका p यानी कि 3, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा h हो जाएगा। तो h हम लोग का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा मेरा? 4k। ठीक है, और ये 3k। मुझे क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय यूजिंग पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करूँगी। लिखूँगी AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC कितना दिया हुआ है? 4k दिया हुआ है। 4k² इक्वल टू AB नहीं पता है मुझे, और प्लस BC कितना दिया हुआ? 3k² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर 16k² माइनस 3 का स्क्वायर 9k² इक्वल टू AB² आपस में माइनस हो जाएगा, तो 7k² इक्वल टू AB²। तो AB मेरा क्या आ गया है? √7। कितना आ गया? √7। तो सब जगह से मैं k हटा देती हूँ। ठीक है, k हटा देती हूँ, तो यहाँ कितना आ गया? √7 आ गया मेरा AB मेरा 7 आ गया है। तो यहाँ क्या बोला है आपको निकालने? कोस ए और टेन ए निकालने बोला है। तो यहाँ मैं निकालूंगी कोस ए का क्या होता है? अभी मैं बताई थी। कोस का क्या हो जाएगा? b/h हो जाएगा। तो b यहाँ लिखूंगी b/h। तो b मेरा कितना आया है? b मेरा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस। तो बेस मेरा कितना है? √7 और h मेरा कितना है? 4। इसी तरह आपको निकालना है 10a। तो 10a निकालूंगी मैं। 10 का क्या हो जाता है? 10 का यहाँ देखिए p/b हो जाएगा। तो p/b हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर p मेरा कितना दिया हुआ? 3 है, और बेस मेरा कितना है? √7। ये हो गया आपका आंसर 3 का सॉल्यूशन। अब चलिए इसी तरह मैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन और सेक का पूछा है। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। रेक्टेंगल, तो
यहाँ लिखना है, पहले मैं लिखूँगी यहाँ पे 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू 8/50, सब जगह k लगा दूँगी। तो यहाँ मैं आप लोग को यही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक है। टेन का ही अपोजिट हो जाता है कोट, तो ये हो जाएगा मेरा b/p, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ये ए और बी ये 90 डिग्री का हो गया, और ये सी। तो बी मेरा कितना आ गया, एक्यूट एंगल यहाँ बन रहा, तो इसके जस्ट सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी पी हो जाएगा। तो पी मेरा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 के, और बेस मेरा कितना, ये बी हो जाएगा बेस, बेस मेरा कितना दिया 8, तो एच निकालना है मुझे, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है। के जे पास में मैं यहाँ लिख दूंगी वेयर के इज एनी अपोजिट नंबर, ठीक है। अब मैं किससे सॉल्व करूँगी, लिखूँगी बाय यूजिंग PGT, यानी पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगी। तो ACM मुझे फाइंड करना है, तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² प्लस BC²। तो AC मुझे नहीं पता है, और AB कितना दिया हुआ है 8 के स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया हुआ है 15 के स्क्वायर दिया हुआ है। AC² इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के स्क्वायर, ठीक है। AC आ जाएगा, AC² इक्वल टू, दोनों को आपस में प्लस करूँगी तो 289 के स्क्वायर, स्क्वायर चला जाएगा, तो AC इक्वल टू 17 के। तो के मैं सब जगह से हटा देती हूँ, ठीक है। यह मेरा एच क्या आ गया, मेरा हाइपोटेनस क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालने बोला है, साइन और सेक है। तो साइन का निकालूंगी मैं, साइन SIN, साइन क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा P/H, साइन का क्या हो जाता है P/H हो जाता है। तो P मेरा कितना है, परपेंडिकुलर 15 और H हाइपोटेनस 17 आया है, ये आपका निकल गया। और किसका निकालना है, मैं यहाँ निकाल के बता दे रही हूँ आप लोग को, यहाँ निकाल दे रही हूँ। सेक का निकालना है, सेक का, सेक ए से देखूँगी तो सेक का क्या हो जाता है B/H/B हो जाता है, कॉस का अपोजिट हो जाता है, तो H/B हो जाएगा। तो H मेरा कितना दिया हुआ है 17, और B बेस कितना है 8। ये हो गया आप लोग का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। फोर्थ का आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं 5th नंबर का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगी, पहले तो सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सेक थीटा दिया हो कितना 13/12, सब जगह के लगा लूँगी, यहाँ लिख दूँगी पहले। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, PBP हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सेक का क्या होता है साइन कोस टेन, ठीक है, और कोस का ही उल्टा हो जाता है सेक, ठीक है। तो H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा, यहाँ लिख देना है। के लिखी हूँ उसके लिए, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो H मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया, एक्यूट एंगल कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है, तो ये A B ये 90 डिग्री का हो गया, ये C हो गया। तो एक्यूट एंगल, तो
इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है P, और ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये H हाइपोटेनस हो जाएगा। तो H मेरा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13K, और बेस दिया हुआ है 12K। तो मुझे निकालना है परपेंडिकुलर का। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगी, लिखूंगी बाय यूजिंग PGT AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरा कितना दिया हुआ है, AC मेरा कितना दिया हुआ है, 13K स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, 12K स्क्वायर प्लस BC नहीं पता मुझे। 13K स्क्वायर कितना आता है, 169K स्क्वायर इक्वल टू 12 का 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों, इसको मैं इधर लेके आऊँगी, 169K स्क्वायर माइनस ये इधर प्लस में तो माइनस आ जाएगा, इधर 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का आपस में माइनस करूँगी तो आ जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो फिर BC मेरा कितना आ जाएगा, 5K। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5K। तो 5K सब जगह से हटा देती हूँ मैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 परपेंडिकुलर में कितना आ गया, 5 आ गया। फाइंड क्या करना है, सबका रेशियो फाइंड करना। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ फाइंड करके। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं साइन का ही उल्ट अपोजिट होता है, कोसेक होता है, तो मैं सामने सामने ही इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है, P/H। फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो P मेरा कितना हुआ है, 5 आया है, और H मेरा कितना है, 13 है। इसी तरह कोसेक का हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा का, इसी तरह कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका अपोजिट, इसी का अपोजिट होगा, H/P हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का कोस का हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा B/H। तो B मेरा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और H मेरा 13 है। इसी तरह आपका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा का, सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो H कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और B 12। इसी तरह आप लोग का टेन थीटा का निकल जाएगा। 10 का कितना होता है, यहाँ पे देखिए, 10 का P/B। तो यहाँ लिखूंगी P/B। P कितना दिया हुआ परपेंडिकुलर 5 है, और B आया है मेरा 12। ठीक है, और इसी तरह 10 का अपोजिट हो जाता है कोट, तो कोट थीटा का निकाल देती हूँ यहाँ पे मैं आप लोग का। इसी का अपोजिट हो जाएगा B/P। B मेरा कितना दिया हुआ है, 12, और P मेरा आया है 5। ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह मैं आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन अब आप लोग को बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को बताने जा रही हूँ। दिया हुआ है, इफ एंगल A एंड B आर एक्वेट एंगल, एक्वेट एंगल दिया हुआ है, और फाइन बोला है कि cos A और cos B दोनों बराबर है। तो क्या बताना, शो करना कि एंगल A और A बराबर है एंगल B का। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले यहाँ 2 एंगल बनाऊंगी मैं पहले आप लोग को। एक्यूट एंगल कहाँ पे है, A पे है, और ये P और ये Q मान लेती हूँ, और ये 90 डिग्री का हो गया है। दूसरा एंगल आपको बनाती हूँ, दिखाती हूँ। किस पे बोला है, एक्यूट एंगल B पे बन रहा है, तो ये X और Y हो गया। ठीक है, बोला है कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इसको भी बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं सॉल्व एन
गिवन गिवन क्या दिया हुआ है मेरा कि कोस ए बराबर है कोस बी का। ठीक है, तो आप लोग को मैं अभी फॉर्मूला कुछ बताई थी, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये साइन का कोस का ये टेन का हो जाता है। तो कोस का बोला है तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। कोस का क्या होता है, बी बाई एच। तो मान लीजिए कि ये बी है, ठीक है, ये बी बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर। जब ये बराबर है इसके और ये बराबर इसके, तो इसको भी बराबर करना है बाई एस, यानी कि साइड है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उस तो आप लोग को मैं समझा देती हूँ यहाँ पूरा बना करके। देखिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया था, इसको मैं साइड कर देती हूँ। मैं लिख सकती हूँ कि AP अपॉन AQ इक्वल टू BX अपॉन BY। ठीक है, इसको AQ को उठाकर इधर लेके जा रही हूँ और BX को उठाकर इधर लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि AP अपॉन BX इक्वल टू AQ अपॉन BY। तो मैं कुछ भी मान सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे K मान रही हूँ। ठीक है, कोई भी रेशियो एक मान सकती हूँ, तो मैं यहाँ K मान रही हूँ। K है कोई भी एक मैं रेशियो मान लेती हूँ ना, कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट मान ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोग को ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए, देखिए, इन कोई भी एक मान सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि AP, देखिए, इन एंगल APQ एंड एंगल BXY। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि AP बराबर है BX बराबर K। मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ। ठीक है, AP अपॉन BX लिख सकती हूँ इक्वल टू K। कोई भी एक रेशियो मानी हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट मानी हूँ, तो K लिखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ कि AP इक्वल टू ये BX को इधर लेके आऊँगी, तो लिख सकती हूँ K इंटू BX। इसी तरह मैं इसको भी लिख सकती हूँ AQ अपॉन BY को भी लिख सकती हूँ K। तो इससे क्या निकल के आ गया, AQ इक्वल टू BY को इधर लेके आ रही हूँ, BY को इधर, तो K इंटू BY। ठीक है, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखाती हूँ मैं बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसको कि QP इक्वल टू रूट अंडर में लिख सकती हूँ AQ स्क्वायर लिख सकती हूँ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, XY को भी इसी तरह लिख सकती हूँ XY रूट अंडर BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ करूँगी PQ इक्वल टू AQ मेरा क्या है, AQ K इंटू BY लिख सकती हूँ मैं, तो K स्क्वायर माइनस BY स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BX स्क्वायर। ठीक है, AP का भी लिख सकती हूँ ये, और AQ का भी लिख सकती हूँ ये। ठीक है,
तो फिर यहाँ क्या करना है, क्यू पी इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। के बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू के बाहर निकल आया है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूपी मेरा क्या आ जाएगा, क्यूपी मेरा आ जाएगा के इंटू एक्स वाई। देखिए यहाँ पे एक्स वाई बराबर बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, के किसके है, रूट अंडर में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पी क्यू क्या आ गया मेरा, के इंटू एक्स वाई। मैं लिख सकती हूँ इसको यहाँ पे, तो मेरा के क्या आ जाएगा, क्यू पी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये हमें इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AP upon BX AQ upon BY इक्वल टू QP अपॉन XY बराबर के। ठीक है, किस एरिया, रेक्टेंगल, मतलब कि ये साइड और ये साइड को भी बराबर करना था। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि एंगल APQ सिमिलर एंगल BXY बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए बराबर है एंगल बी के बाई CPST यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रेट ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे ये सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो सारा क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।